हेलो फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के सर्विस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे अपने लाइव क्लास में हैं और यहाँ पे जो हम एसएमपीएस सेक्शन जो होता है उसमें स्विचिंग चेक करना बता रहे थे मल्टीमीटर से स्टूडेंट को कि इसको स्विचिंग जो है कैसे चेक किया जाता है। तो आइए आज जानते हैं कि इसका स्विचिंग जो है हम मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे। तो इसमें देखिएगा यहाँ पे एक डायग्राम है एसएमपीएस सेक्शन का जो इसी सेक्शन का इसी सर्किट का है। और ये जो पीसीबी है हमारा यहाँ पे पीजी यानी कि कैरियर कंपनी की पीसीबी है और इन्वर्टर की पीसीबी है और इसको मैग्नेट कंपनी ने इसको डिजाइन किया। तो इस पीसीबी में यहाँ पे ये सर्किट बना हुआ है जो एसएमपीएस सर्किट का एसएमपीएस सेक्शन का जो सर्किट है ये देख सकते हो। यहाँ पे जो है हम स्विचिंग चेक करना हो अगर मल्टीमीटर से तो नॉर्मली यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो हमारा कैपेसिटर होता है ये 300 वोल्ट का कैपेसिटर जिसको मेन फिल्टर कैपेसिटर बोला जाता है। इस कैपेसिटर से ये वोल्टेज जो होता है हमारा यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इस ट्रांसफार्मर के T1 टर्मिनल पे आता है। T1 टर्मिनल पे ये जो आता है उससे यहाँ देखोगे तो ये T1 से होते हुए और T2 पे जाता है जिससे सप्लाई हमारी ड्रेन पिन पे चली जाती है। अब ये ड्रेन पिन पे जाती है तो ये सप्लाई जो है ये ड्रेन पिन पे आ जाती है और यही जो सप्लाई है यहाँ पे स्विचिंग होती है। तो इसके बीच में एक यहाँ पे सर्किट बना होता है, इसको एस्नवर सर्किट बुलाया जाता है, जिसमें एक रजिस्टर, एक नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर और एक हमारा डायोड लगा होता है जो कि नॉर्मल डायोड होता है। इस डायोड का एनोड टर्मिनल जो होता है मॉसफेट और T2 के जुड़ा होता है, T2 से जुड़ा होता है मॉसफेट और T2 टर्मिनल से। और इसका कैथोड जो पिन होता है ये इसी रजिस्टर और कैपेसिटर के दूसरे टर्मिनल से जुड़ा होता है। अगर अपने को स्विचिंग इसमें चेक करना है तो इसका स्विचिंग जो हमारा एमएफसी यानी मेन फिल्टर कैपेसिटर पे जितना वोल्टेज बनता है मल्टीमीटर से अगर आप चेक कर रहे हो तो इसके जो है एनोड टर्मिनल पे सेम वोल्टेज बनेगा। और जैसे ही इसके कैथोड टर्मिनल पे चेक करोगे तो यहाँ पे इससे जो है प्लस वोल्टेज यहाँ पे मिलना चाहिए। अगर वहाँ पे प्लस वोल्टेज जैसे कि 20 वोल्ट 30 वोल्ट एक्स्ट्रा अगर मिल रहा है तो हमारी स्विचिंग ओके है। तो इसको अब एक पिन यहाँ पे ग्राउंड पे रखना होता है जो हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर से भी ग्राउंड ले सकते हैं या फिर प्राइमरी सेक्शन में कहीं भी ग्राउंड को ले करके आप स्विचिंग को चेक कर सकते हैं। तो आइए एक बार लाइव में देखते हैं कि ये सर्किट यहाँ पे कहाँ पे दिया गया है। देखिए तो ये हमारा बोर्ड है और इसी बोर्ड में देखिए यहाँ पे ये हमारा कैपेसिटर लगा हुआ होता है जिसको हम मेन फिल्टर कैपेसिटर बोलते हैं। और इसी के पॉजिटिव टर्मिनल यानी प्लस देखिए यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, इस प्लस पिन से और यहाँ से जब बीप कराओगे मल्टीमीटर को बीप रेंज पे रख के तो ये देखिए ये ट्रैक यहाँ पे जा रहा है और ये देखिए ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा हुआ है, ये हमारा ट्रांसफार्मर है। तो अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे प्लस पॉइंट पे एक प्रोग्राम रख रहे हैं और यही पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे ट्रांसफार्मर से होते हुए जाती है। ट्रांसफार्मर का ये T1 है और ये T2 है। तो देखिए यहाँ पे ये प्लस यहाँ पे रख रहे हैं और ये ट्रांसफार्मर पे देखिए यहाँ पे ये जो सप्लाई है यहाँ तक आई और यही सप्लाई हमारी T2 से होते हुए और ये हमारे मॉसफेट के ड्रेन पे जाती है। जैसे कि इसमें देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे हमारा मेन फिल्टर था और ये प्लस टर्मिनल था और इससे देखिए यहाँ पे ये T1 से होते हुए कॉइल लगा हुआ है और T2 पे यहाँ पे हमारे ड्रेन पे आ गई सप्लाई। इसी के बीच में ये डायोड दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसी के बीच में T1 और T2 है और T2 से यहाँ पे देखिए इसका एनोड जुड़ा हुआ है और यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे ये रजिस्टर लगे हुए हैं सीरीज पैरेलल में, यानी ये चारों की वैल्यू सेम है और ये चारों रजिस्टर एक हाई वैल्यू के रजिस्टर का काम कर रहा है। इसको लगाया गया है पैरेलल में जिससे इसकी कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया है। और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है नॉन पोलराइज, देखिए यहाँ पे रेड कलर का आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगा हुआ है। इस कैपेसिटर और इस रजिस्टर का एक सिरा इससे है जो हमारा कैथोड से बीप करेगा। तो देखिए इसका एक सिरा ये हुआ और यहाँ पे एक जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसका एक सिरा ये देखिए बीप करेगा, इससे देखिए कर रहा है बीप। तो ये जो है हमारा एस्नवर सर्किट का डायोड है। अब इसकी स्विचिंग चेक करना हो तो ये इसका एनोड टर्मिनल पे चेक करेंगे तो ये जो कैपेसिटर पे जितना वोल्टेज आ रहा था उतना ही दिखाएगा और कैथोड पे चेक करेंगे तो इससे एक्स्ट्रा यानी 20 वोल्ट 30 वोल्ट एक्स्ट्रा दिखाना चाहिए। तो चलिए एक बार हम बोर्ड को ऑन करते हैं और इसकी स्विचिंग को चेक करते हैं। तो अभी हमने सप्लाई में इन कर दिया है और बोर्ड को एक बार हम ऑन करने जा रहे हैं। देखिए बोर्ड जो है हमारा ऑन हो गया है। अब इसको एक बार बैक साइड करके इसको एक बार देखेंगे और यहीं पे जो हमारा साथ था ये जो डायोड है यहीं पे है। अब एक बार मैं आपको वोल्टेज चेक करके इसको दिखा, देखिए हमारा मोटर भी चल गया है। यहाँ पे डीसी पे हमने मल्टीमीटर को सेट किया है और यहाँ पे मेन फिल्टर कैपेसिटर पे देखते हैं सबसे पहले कितना वोल्टेज बन रहा है। तो ये एक पॉजिटिव जो हमारा टर्मिनल और यहाँ पे
देखिए 318 यहाँ पे 316 17 यहाँ पे देखिए मल्टीमीटर में ये वोल्टेज दिखा रहा है। तो यही वोल्टेज जो है इस डायोड के एनोड पे दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे इसी का मैं ग्राउंड ले रहा हूँ और इसका ग्राउंड लेके और इसके एनोड पिन पे डायोड के एनोड पे चेक कर रहा हूँ वोल्टेज को। ठीक है, यहाँ पे अभी तो ये 330 दिखा रहा है, यानी यहाँ पे जो है हमारा 316 और 17। अब देखिए यहाँ पे 330 दिखा रहा है, 332। ठीक है, यहाँ पे भी दिखा रहा है, तो यानी यहाँ पे भी स्विचिंग हो रही है। अब इसके कैथोड पे भी अगर चेक कीजिए, यहाँ पे यानी यहाँ पे 330 दिखाया है, तो इस पे जो दिखाना चाहिए हमारा, इससे भी बढ़ के दिखाना चाहिए। अब जो 332 दिखा रहा था, यहाँ पे और प्लस दिखाना चाहिए। तो चलिए एक बार हम चेक करते हैं यहाँ पे भी। मल्टीमीटर को प्रोब को सही से लगाएंगे। देखिए यहाँ पे वो 332 दिखा रहा है और यहाँ पे देखिए जो स्विचिंग हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे 403 वोल्ट दिखा रहा है। देखिए इसमें कितना वोल्टेज प्लस हुआ, 70 वोल्ट प्लस हुआ। यानी क्या हमारा बोर्ड यहाँ पे क्या हो रही है, स्विचिंग हो रही है। हाँ, तो यही जो है हमारा मल्टीमीटर से स्विचिंग चेक करने का ये तरीका होता है, जो कि हमारे स्नेबर सर्किट के ये जो डायोड लगा हुआ है, इस पे हम इस पे पूरी स्विचिंग चेक कर लेंगे कि यहाँ पे स्विचिंग हो रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से हमारे बोर्ड में स्विचिंग जो है हो रही है। क्लियर है, समझ में आया? ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।